इन लोगों को 1 रुपया भी मानदेय के रूप में सरकार आज तक लागू नहीं की। क्योंकि ममता लोगों की जो बहाली हुई है, एक परंपरागत रोजगार को छोड़ा करके सरकार अपने हॉस्पिटल में रखा है। नहीं होती तो इस दिन रोते हैं, कलपते हैं कि बच्चा महाराज क्या कहेगा, घर में जाएंगे तो किसको क्या बताएंगे कि क्या करके आए। ऐसा हम लोग पहन ओढ़ के जाते हैं बढ़िया से कि आदमी के बीच में किस तरह से रहना चाहिए, उससे रह करके भी जाते हैं अपनी लाज मिटाने के लिए कि कम से कम ड्यूटी कर रहे हैं। घमंड अभिमान हम लोग को 2 रुपया पर है, लेकिन सरकार नहीं समझ रहे दर्द को। बहुत दुख की बात है। जब डिलीवरी नहीं आता है तो हम लोग का 1 रुपया भी नहीं मिलता है सरकार से, और भाड़ा भी घर से 10-5 जो भी लगता है वो भी करके आते हैं, वो अपना घर से भी खर्चा हो जाता है। वो भी हम लोग को सही ढंग से नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा। महीने भी नहीं मिल रहा, या 2 महीना पर भी नहीं मिल रहा, 3 महीना पर नहीं मिल रहा। तो सरकार किस लिए दे रहे हैं? हम लोग क्या से कैसे करके हम लोग बाल बच्चा पालेंगे, अपना पेट कैसे पालेंगे? सरकार को ये भी ध्यान देना जरूरी है। इतना साल से 14-15 साल हो गया, 1 रुपया हम लोग का वेतन मानदेय नहीं मिलता है। ये मामला जो है 15 वर्षों का है, 14 वर्षों से जो है ये लोग खट रही है और 1 रुपया नहीं मिल रहा है। बिना वेतन के काम कर रहे हैं। बिना वेतन के काम कर रहे हैं। इस वक्त मैं बिहार शरीफ के सदर अस्पताल में हूं और यहां पर जो है मेरे पीछे देख सकते हैं महिलाओं का जो कि है एक बैठक रखा गया है ममता संघ का। यहां का जो नेतृत्व कर रहे हैं उन लोगों से हम बात करेंगे, क्या कुछ है, क्या मामला है, किस विषय पर ये लोग यहां पर बैठक किए हैं, क्या मुद्दा है इन लोग का, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है सर आपका? योगेंद्र कुमार सहयोगी। क्या आज मतलब आप लोग किस लिए बैठक किए? आज हम लोग बैठक किए हैं कि हमारे ममता बहन लोग 14 वर्षों से सरकार की सेवा कर रही है, लेकिन इन लोगों को 1 रुपया भी मानदेय के रूप में सरकार आज तक लागू नहीं की है। इसलिए हम लोग यह आज बैठक किए हैं कि नवंबर में काला बिल्ला लगा करके सरकार के विरुद्ध में रह करके हम लोग ड्यूटी करेंगे। इसके बाद एक मुद्दा ये भी है कि जो भी हम लोग सरकार को मानदेय के संबंध में लिखा पढ़ी जो कर रहे हैं, उन पत्रों पर, उन मांगों पर सरकार ध्यान नहीं दे रही हैं। इनको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि मामला जो है 15 वर्षों का है, 14 वर्षों से जो है ये लोग खट रही है और 1 रुपया नहीं मिल रहा है। बिना वेतन के काम कर रहे हैं। बिना वेतन के काम कर रहे हैं, जबकि इन लोगों को 24 घंटा 3 शिफ्ट 8-8 घंटा का कर करके और ड्यूटी लिया जाता है। कोई भी, चाहे मंत्री हों, विधायक हों, एमपी हों या कोई पदाधिकारी हों, किसी समय भी हमारे हॉस्पिटल में, बिहार का कोई भी हॉस्पिटल में आते हैं, हमारी ममता बहन मौजूद मिलती हैं, उपस्थित मिलती हैं कार्य करते हुए। तो मेरा सरकार से मांग है कि 14 वर्षों में जो ये लोग सेवा प्रदान की है, 1 पैसा नहीं मिला है, इसके एवज में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी की दर्जा इन लोगों को दिया जाए। फिलहाल में इन्हें 25,000 रुपया प्रति माह प्रति ममता को मानदेय लागू की जाए। मतलब आप लोग चाह रहे हैं कि परमानेंट किया जाए, है ना? और जो चतुर्थ वर्ग का जो है उसका वेतन दिया चूँकि ममता लोगों की जो बहाली हुई है, एक परंपरागत रोजगार को छोड़ा करके सरकार अपने हॉस्पिटल में रखा है। अभी किस तरह से मतलब इन लोगों को वेतन दिया जा रहा है, कैसे पैसा मिलता है इन लोगों का काम करने का? जो अभी पैसा मिल रहा है, प्रसव होता है तो पर प्रसव 300 रुपये मिलते हैं, लेकिन मामला तो ये है कि जिस दिन एक भी प्रसव नहीं होता है तो इनको एक लेमचूस भी खाने के लिए नहीं दिया जाता है सरकार की ओर से। बाल बच्चों को अपना पेट पालने की तो बातें कुछ अलग है। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, हम उन लोग से बात करेंगे। क्या कुछ नाम, क्या नाम है आपका?
मेरा नाम मंजू कुमारी है। क्या आप लोग चाहते हैं, मतलब आज आप लोग बैठक किए यहाँ? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग सब यहाँ ममता बहन बैठे हुए हैं और हम लोग 8 घंटा ड्यूटी करते हैं और हम लोग का 1 रुपया वेतन नहीं मिलता है। पर डिलीवरी पर बच्चा पर हम लोग 300 रुपया पर काम करते हैं और जब डिलीवरी नहीं आता है तो हम लोग का 1 रुपया भी नहीं मिलता है सरकार से। और भाड़ा भी घर से 10-5 जो भी लगता है वो भी करके आते हैं, वो अपना घर से भी खर्चा हो जाता है। मतलब आप लोग का बहाली सरकार किया था ना, हाँ, नीतीश बिना कुमार वेतन के उस दिन आप लोग ज्वाइन कैसे कर लिए? नीतीश कुमार बोले थे कि हम लोग मतलब अभी फिलहाल में 300 रुपया दे रहे हैं पर सब पर, बाद में सोचा जाएगा। अभी तक कितना साल सरकार पहले ज्वाइन किए थे आप लोग? 2010 में किए थे। हाँ हाँ, कहीं कहीं 2010 में हुआ है, 9 में हुआ है, 8 में हुआ है, 7 में भी हुआ है। और इतना साल से 14-15 साल हो गया, 1 रुपया हम लोग का वेतन मानदेय नहीं मिलता है। अब क्या चाह रहे हैं आप लोग, क्या चाहते हैं? अब हम लोग चाह रहे हैं कि सरकार से हम यही निवेदन करते हैं कि हम लोग का सर 25,000 रुपया मानदेय का रूप में दिया जाए और सरकार का इसके लिए हम तहे तहे दिल से हम लोग ममता बहन सब लोग तहे तहे दिल से आप लोग का हम धन्यवाद करेंगे। अगर 25,000 रुपया मिलेगा तो हम लोग आपका सहयोग करेंगे। इसके नहीं मिलेगा तो क्या कीजिएगा? नहीं मिलेगा तो हम लोग ऐसे ही रहेंगे, ऐसी जैसे पहले से कर रहे हैं जैसे उसी पहले कर रहे हैं उसी रहेंगे। इसलिए सरकार का हम लोग यही अच्छा, जिस दिन मान लिया जाए डिलीवरी नहीं होता तो उस दिन आप लोग मतलब क्या करते हैं? कुछ नहीं, 8 घंटा रहते हैं, काम करते बैठे रहते हैं, 8 घंटा बैठे रहते हैं, आसरा देखते रहते हैं कि अब डिलीवरी आएगा, अब डिलीवरी आएगा। ड्यूटी तो 8 घंटा करना ही पड़ता है। प्रतिदिन ड्यूटी जाना बहुत जरूरी है, हाजिरी बनाते हैं। इसके लिए हम लोग 8 घंटा ड्यूटी करते हैं। वो भी हम लोग को सही ढंग से नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा, महीने महीने भी नहीं मिल रहा है, या 2 महीना पर भी नहीं मिल रहा है, 3 महीना पर नहीं मिल रहा है। तो सरकार किस लिए दे रहे हैं? हम लोग क्या से कैसे करके हम लोग बाल बच्चा पालेंगे, अपना पेट कैसे पालेंगे? सरकार को ये भी ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि हम लोग दिल का दर्द नहीं बता सकते, लेकिन सरकार को दिल का दर्द कम से कम समझना चाहिए कि हम लोग अभी मान लिया जाए कि नीतीश कुमार जी जो है अभी आप लोग को जो नहीं दे रहे हैं वेतन, मान लिया जाए दे देते हैं या फिर नहीं भी देते, तो आप लोग मतलब किस तरह का आगे क्या कदम उठाएंगे? हम लोग जिस तरह से है उस तरह से काम करवे करेंगे, काम तो छोड़े नहीं हैं, काम को करते ही रहना। लेकिन सरकार से निवेदन है कि जरूर हम लोग पर विशेष ध्यान दे, हम लोग का दुख दर्द को समझे, हमारे बाल बच्चा को भी दर्द को समझे कि हम लोग किस हालत में हम लोग आज इस काम को कर रहे हैं। कितना भी सरकार हम लोग को या स्टाफ लोग टॉर्चर करते हैं, तो पर मन से तन से धन से काम कर रहे हैं। कभी हम कहाँ काम करते हैं? बीएससी थरथरी में करते हैं जी। हम लोग को इसलिए बहुत दुख होता है कि काम करना तो हम लोग को नियम बांधा हुआ है, हम लोग तो काम करते ही मन लगन से, लेकिन सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। हम लोग 8 घंटा ड्यूटी करते हैं, कभी डिलीवरी होती है तो अच्छा लगता है, नहीं होती तो इस दिन रोते हैं, कलपते हैं कि बच्चा महाराज क्या कहेगा, घर में जाएंगे तो किसको क्या बताएंगे कि क्या करके आए। ऐसा हम लोग पहन ओढ़ के जाते हैं बढ़िया से कि आदमी के बीच में किस तरह से रहना चाहिए, उससे रह करके भी जाते हैं अपनी लाज मिटाने के लिए कि कम से कम ड्यूटी कर रहे हैं। घमंड अभिमान हम लोग को 2 रुपया पर है, लेकिन सरकार नहीं समझ रहे दर्द को। बहुत दुख की बात है। सरकार से निवेदन है कि हम लोग को दर्द दुख को समझते हुए हमारा बाल बच्चा और हम लोग पर दया करते हुए वेतन देने की कृपा करे, 25,000 कम से कम महीना। और जो भी हम लोग को पैसा जो दे रहे सरकार, वो महीना है तो 2 महीना पर कम से कम देने का कष्ट करें। हम लोग को बहुत दर्द लगता है कि सब दीदी लोग को पैसा मिलता है, हम लोग को पैसा आते हुए भी सरकार यहाँ जो डिलीवरी होता है वो पैसा कम मिलता है, तुरंत मिलता है? नहीं, वही बोल रहे हैं ना कि हम लोग पैसा नहीं मिलता है, 2 महीना पर भी नहीं मिलता है। हम लोग को 8 महीना हो गया है ना, 8 महीना हो गया है, 9 महीना हो गया है, अभी तक पैसा सरकार की तरफ से नहीं मिल रहा है। हम लोग कितना दर्द, कितना दिल का दर्द बताएं। दिल में दर्द ले करके हम लोग जी रहे हैं, लेकिन सरकार हम लोग का दिल का दर्द नहीं समझ रहे हैं, इसलिए नहीं बोल नहीं पाती हूँ। मेरा आंसू आंख से निकल जाता है अपना दिल का दर्द बताने के लिए, बहुत दुख के साथ बोल रही हूँ। इसलिए सरकार से निवेदन है कि जरूर सरकार हम लोग को रहम करे, दर्द को समझे और हमारी ममता बहनों के साथ अच्छा प्रेम व्यवहार और प्यार दिखाएं। बस इतना कहना चाहते हैं और मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। मेरा नाम रेखा कुमारी है। इन लोगों का जो कि है दर्द आप लोग समझ सकते हैं, और बिहार सरकार से भी हमारा चैनल की तरफ से निवेदन है कि इन लोगों का जो है मजदूरी कहीं ना कहीं एक जो नियमित वेतन इन लोगों को दिया जाएगा। तो सरकार से भी ये निवेदन है कि अगर
आप इन लोगों को बहाल किए हैं तो इन लोगों को जो कि है एक नियमित रूप से वेतन दिया जाए। जो भी इन लोगों का जो वेतन है मेहनताना है वो मिलना चाहिए, ये इन लोगों की मांग है और जो है इनका जो यूनियन है उसके तरफ से बैठक किया गया है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।